हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए, आज का टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है वो टाइम एंड टेंस, यानी हम टेंस को मैंने चूज़ किया और टेंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में इसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि बीच में स्किप करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। और जो लोग नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिंपली टेंस है क्या, ये टेंस है क्या। टेंस, तो देखिए टेंस क्या है एक्चुअली में, ये टाइम है। ये क्या है, ये टाइम है। जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय को ही टेंस बोलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बोले ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ये प्रेजेंट में हो गया। कल हम पढ़ा चुके थे, पास्ट में हो गया। हो सकता है मे भी मैं कल पढ़ाने वाला हूं तो वो फ्यूचर में हो गया। तो ये तीनों टाइम ही कहलाता है क्या, टेंस है। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है वही हमारा टेंस कहलाता है। टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ब से ही हम लोग पहचानते हैं कि टेंस का जो सेंटेंस है वो आइदर भी प्रेजेंट में है, पास्ट में, या अदर में फ्यूचर में है। तो चलिए देखिए, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो देखिए 3 काइंड्स में हम लोग देखते हैं टेंस में। फर्स्ट को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। सेकंड बोलते हैं पास्ट टेंस। थर्ड बोलते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए होता क्या है, यह कंडीशन समझिएगा। ये एक इंसान है, ये टेंस नहीं है। क्या है, ये एक इंसान है। सपोज इसने शादी की, इसके 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तीनों ने क्या नाम रखा, प्रेजेंट टेंस। क्या नाम रखा, प्रेजेंट टेंस। सेकंड वाले क्या नाम रखा, पास्ट टेंस। और थर्ड वाले में क्या नाम रखा, फ्यूचर टेंस। तो सारे के सारे में क्या हमारा टेंस लगा हुआ है। यानी आज भी हम लोग देखते हैं कि अपने फादर का, मोस्टली जो लोग होते हैं अपने फादर का टाइटल लगा लेते हैं अपने नामों में। तो इसने भी वही किया कि टेंस का टाइटल तीनों, पहले वाले का नाम रखा प्रेजेंट, सेकंड का पास्ट और थर्ड का फ्यूचर। तो याद हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अपना टाइटल जो है अपने फादर का उसने लगा लिया टेंस, टेंस एंड टेंस। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है फिर इसका जनरेशन जनरेट करेगा। ये प्रेजेंट का जनरेशन जनरेट कर रहा है, तो इसके भी 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 काइंड्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो देखिए पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट इज अ फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहां प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां देखिए नया क्या है, तो सबसे पहले ये समझना है। देखिए प्रेजेंट तो अपना ये टाइटल लगा दिया इसका नया, इसमें सिर्फ क्या है, इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। टेंस तो ऑलरेडी यहां भी टाइटल लगा हुआ था इसमें, यानी प्रेजेंट टेंस तो टाइटल लगा हुआ था, प्रेजेंट टेंस यहां भी टाइटल है। नया क्या है, इंडेफिनिट है।
तो सेकंड समझिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट और टेंस तो लगा हुआ, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ कंटिन्यूअस याद रखना है, और याद लर्न क्या रखना है, परफेक्ट याद रखना है। और दोनों देखिए लास्ट में क्या हुआ कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, तो कहा कि ठीक है दोनों भाइयों का नाम मिलाकर के एक में डाल दो। तो कहा कि दोनों का, यानी यहाँ कंटिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट, यहाँ हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब जब नाम रखा गया है तो दोनों का जो फीचर है वो इस लास्ट वाले में आ गया, यानी प्रेजेंट का जो फ्यूचर फीचर कह रहा है कि जो इसका पहचानने का रूल्स है, जो बनाने का रूल्स है, वो परफेक्ट में भी आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया, और जो परफेक्ट का जो प्रोसेस फीचर है वो इसमें आ गया। यानी दोनों के फीचर को तीसरे वाले लास्ट वाले में इनबिल्ड कर दिया गया, यानी दोनों की खूबी जो है वो लास्ट वाले में भी होगा। तो हम आगे देखेंगे, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा कि कैसे इसमें डाला गया इसको, यानी 4 काइंड्स को मैंने देख लिया, और ये हमारा क्या है, ये लास्ट हमारा तीनों को समझना है। आपको लर्न क्या रखना है, कुछ भी नहीं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 2 ही याद रखना है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है, परफेक्ट है। चौथा क्या है, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस मिला के डाल दिया गया है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके, हमारा एक ऐसा कंडीशन क्या, इसको पहचानते कैसे और बनाने का इसका रूल्स क्या है। तो पहला क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, हाउ टू बी रिकॉग्नाइज एंड हाउ टू बी मेक इट। तो देखिए पहचानने के इसका डिफिनेशन सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग डिफाइन जो करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, an action is done in our daily life, in our daily life, an action is done in our daily life, वैसा काम जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में हर रोज घटते रहता है। जैसे एग्जाम्पल, तो वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, यानी सब में लगभग वैसा काम जो होता है, तो रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग होता है, ये काम होते रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए डिफाइन इसका क्या, एन एक्शन इज डन इन आवर डेली लाइफ, वैसा काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में घट रहा है, वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है, सब क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही तो पहचान है। लेकिन एक सेंटेंस को गौर कीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूं सबके लास्ट में एक ही चीज कॉमन प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं, वो कॉमन प्रोनाउंसिएशन है ता है। देखिए वह रोता है, वह रोती है, वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है, वह खाती है, हम लोग खेलते हैं। तो देखिए इसमें 3 चीज को पकड़ना है आपको, ता है लास्ट में, हिंदी में ती है, ता है, ती है, ते है, इत्यादि अगर लगा रहेगा तो इसको समझ लेना है कि समझिए, क्या समझिएगा, पहचानने का रूल, रिकॉग्नाइजिंग रूल्स इसका है, पहचानने का नियम, रिकॉग्नाइजिंग रूल, इसको पहचानेंगे कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उसे हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू बी मेक इट, यानी मेकिंग रूल, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, बनाने का तरीका देखिए, मेकिंग रूल, अगर ये टेंस आ जाता है कहीं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मेकिंग रूल्स का तरीका क्या है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और प्लस इसमें V1 और V5 लगता है, और प्लस क्या होगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है, वह एक पत्र लिखती है, लिखती है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, और लिखती है यानी कि स्त्रीलिंग है ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका हम लोग देंगे सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
यानी वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म, दो में से कोई एक लगाना है। क्वेश्चन यहां पर यह बन रहा है कि कैसे हम कर समझेंगे कि वर्ब का कहां पर पहला फॉर्म लगेगा और वर्ब में कहां पर पांचवा फॉर्म लगेगा। तो सबसे आसान तरीका है पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म को लगाने के लिए कि अगर सब्जेक्ट में सी होगा, सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा और इट होगा और कोई वन नेम आ जाए, यानी कोई एक नाम मोहन, सोहन, सीता, गीता कुछ भी आ जाए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये पांचवा फॉर्म कैसे बनता है? तो वर्ब का पहला फॉर्म में हम एस या ई एस को ऐड कर देते हैं तो हमारा पांचवा फॉर्म बन जाता है। यानी वर्ब का पहला फॉर्म में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म हमको बन जाता है। तो पांचवा फॉर्म पहला में ही एस या ई एस, तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आता होगा, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है उसे सिंगुलर बनाया जाता है, नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है उसे प्लूरल बनाया जाता है। तो यहां पर देखिए नेम वर्ब का पांचवा फॉर्म। अगर पहला फॉर्म कहां लगाएंगे तो देखिए पहला फॉर्म जो लगाने का तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म कहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर यू सब्जेक्ट में यू रहे, वी रहे, अगर दे रहे, ठीक है, और यू आई रहे, ठीक है, और टू नेम, तो समझिए यहां पर आपको क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देंगे। तो क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा कि वर्ब का पहला फॉर्म कहां इंप्लीमेंट करेंगे और पांचवा फॉर्म हम लोग कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसी को समझिएगा कि पहला फॉर्म हमारा, पांचवा फॉर्म कहां पर इंप्लीमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे हम लोग सेकंड टर्म में इसको हम लोग बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब इसी का नेगेटिव हम लोग देखते हैं। इसका नेगेटिव में हम लोग जब देखेंगे तो नेगेटिव में यहां पर देखिए नेगेटिव में इसका कैसा स्ट्रक्चर ये बनता है। तो देखिए नेगेटिव में इसका जो हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू और डज लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डू या डज लगा देंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फुल स्टॉप से हम लोग इसको एंड कर देंगे। तो देखिए यहां पर सिंपल सा है, यहां पर बोले सर डू और डज क्यों लग गया यहां पे? तो देखिए कंडीशन क्या है कि यहां हम लोग यूज कर रहे थे वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म यूज कर रहे थे, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट में हमने डू जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, V1 होता है, और डज क्या होता है, V5 होता है। इसलिए नॉट के कंडीशन में जब भी आएगा तो डू और डज के साथ ये नॉट का इंप्लीमेंटेशन होगा। और बाकी अगर हम इंट्रोगेटिव देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए ये भी काफी आसान है, इजी इंप्लीमेंटेशन है। इंट्रोगेटिव में हम लोग इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए यहां पर डू और डज को हम लोग पहले इंप्लीमेंटेशन कर देंगे, डू और डज पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एग्जांपल में लिख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल अगर हम देते हैं, सी राइट्स अ लेटर, तो लिखेंगे सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे तो डज सी राइट अ लेटर, ये हो गया एग्जांपल आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए डू और डज का कंसेप्ट, तो यहां अगर हम आएंगे तो डू लगा देंगे और यहां अगर हम लगाएंगे तो इसके कंडीशन में हम लोग डज लगा देंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है। लास्ट में हम लोग देखते हैं ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड में हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको देखिए डिफाइन हमारा ये कह रहा है इसका कि एन एक्शन इज गोइंग
ऑन इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम। तो जो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा एक्शन जो कंटिन्यू गोइंग है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। वैसा एक्शन जो हमारा अभी अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एन एक्शन इज गोइंग ऑन, वैसा काम जो अभी अभी कंटिन्यू है, जारी है, चालू है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसको हम लोग पहचाने कैसे, तो सिंपली है, पहचानने का जो रूल्स है सबसे आसान है। कैसे पहचानेंगे, यानी रिकॉग्नाइजिंग रूल, रिकॉग्नाइजिंग रूल जो देखेंगे पहचानने का नियम में। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, था, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा आपका। यही इसका कंडीशन है, रहा है, रही है, रहे हैं, वह खा रहा है, वह जा रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, बोले कंटिन्यू रहा रही कंसेप्ट लगा रहेगा, समझिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब इसको देखिए मेकिंग रूल, बनाने का नियम, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे, तो मेकिंग रूल्स में आप लोग देख लीजिए कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इसमें इज, एम एंड आर का कंसेप्ट होता है, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग दे करके एंड कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, वह एक, हम लोग खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, आप भैया सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, बोल रहा है कि वर्ब का फॉर्म लिखिए। तो वर्ब में देखिए इसमें आईएनजी में तो वी आर, वर्ब का चौथा फॉर्म प्ले का होता है, प्लेइंग, क्या होता है, प्लेइंग। प्लेइंग कैसा होता है, तो पहला फॉर्म में आप आईएनजी अगर लगा देते हैं तो बन जाता है वर्ब का चौथा फॉर्म। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इजी मेथड है। किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड कर देंगे लास्ट में तो वो पांचवा बन जाता है। अगर किसी भी पहला फॉर्म में एस या ईएस लगा देने से वो बन जाता है पांचवा फॉर्म। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है और याद रखना है कि कैसे हमारा कंसेप्ट है। तो वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाता। तो अब देखिए ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है मंडली वो देख लीजिए यहां पे क्या होता है। तो सब्जेक्ट इसमें लगाएंगे प्लस इज एम आर, तो इंप्लीमेंटेशन होगा ही होगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फुल स्टॉप के साथ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्या बनाएंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो क्या बनाएंगे इसका, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इज एम आर पहले इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स के साथ ये एंड कर जाएगा। इसी का देखिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बन जाएगा इसका आपका जो सेंटेंस बनेगा आर वी प्लेइंग
प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आर बी प्लेइंग इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर देखिए इसका डिफाइन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट मींस क्या होता है, पूरा, बिल्कुल, बड़े बहुत ही परफेक्ट हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम अपने समय पे अपने जगह पे बिल्कुल सही हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मतलब वैसा काम जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, वो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसको पहचानिए कैसे, तो एन एक्शन इज एन action was done but its effect is still remain। वैसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अभी तक है। जैसे कोई भाई जस्ट मैंने अभी खाना खाया, कोई पूछा आपने खाना खा लिया, बोल के हाँ हम खा चुके हैं, आई हैव ईटेन, तो वैसा लग रहा है कि काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो कोई भी काम जब अभी अभी कंप्लीट होता है, सडन कुछ देर पहले ही कंप्लीट होता है, उसका इफेक्ट बचा रहता है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट में ही काम परफेक्ट हो गया, तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में ही काम परफेक्ट हो गया, बोलते हैं एन एक्शन वाज डन, वैसा काम, वैसा एक्शन, एक्शन वर्ब को बोलते हैं कि जो डन हो चुका है, बट इफेक्ट इज स्टिल रिमेन, इसका इफेक्ट जो है वो अभी तक बचा हुआ है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो कैसे बनावेंगे, पहचानेंगे कैसे, हम लोग रिकॉग्नाइजिंग रूल देखते हैं, हम लोग को पहचानने का रूल देखते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्नाइज, तो देखिए इसमें क्या है रिकॉग्नाइजिंग में, तो सबसे पहले समझेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही सब इत्यादि लगा रहेगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए मेकिंग रूल इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे आसान है मेकिंग रूल्स, क्या है इसका, तो सबसे आसान है मेकिंग रूल्स बनाना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस यहां लगाएंगे हम हैज या हैव का यूज करेंगे, और वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा, और ये फिनिश हो गया। क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। मेकिंग रूल्स में ये अफर्मेटिव था। अब हम लोग देखते हैं मेकिंग रूल्स में नेगेटिव क्या हमारा कहता है, तो नेगेटिव हम लोग देखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में आप देख लीजिए, नेगेटिव आपका जो है यहां पे आपका लिखा जाएगा, इसमें नॉट लगा देने से ये बन जाता है नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी लग जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। थर्ड देखते हैं क्या है, तो थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रो, INTERRO, इंट्रोगेटिव में हम लोग देखते हैं, इंट्रोगेटिव में भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब कुछ वही है। इंट्रोगेटिव में इसमें क्या है कि वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में, मीन्स ये कि हैज और हैव का कंसेप्ट पहले आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देने के बाद क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं, तभी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एक करके सबसे बेस्ट में होगा। तो देखिए एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है कि हम लोग लेते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो देखिए,
हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वी वर्ब का तीसरा फॉर्म, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो क्या, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट बोल रहा है हैज और हैव, तो वी के साथ देखिए हैज और हैव, ये हैज कहां लगता है और ये हैव कहां लगता है, तो दोनों का कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए कि हैव और हैज का, आई के साथ वी के साथ, आई वी यू, आई वी यू दे, ये सब इसके साथ क्या लगता है, ये हैव लगता है। तो हम देखिए चल देते हैं, इसमें आगे में लिख देते हैं। देखिए आई वी यू और दे, इसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। सी रहेगा, ही रहेगा, इट अगर है और कोई वन नेम आ जाता है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो यही हमारा कंसेप्ट है हैज और हैव का है। सेकंड में देखेंगे सब्जेक्ट में हैज और हैव में नॉट लगाएंगे। सिंपली सी क्या है कि वी प्ले, वी हैव प्लेड cricket, we have not played cricket। अब क्या लिखेंगे यहां पर, पहले have we played क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क से ये इन कर जाएगा, हैव वी प्ले क्रिकेट। तो देखिए तीनों स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हैं आसानी से किस तरह से इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए डेफिनेशन, एन एक्शन इज, एन एक्शन was a start in past, but still it going on। वैसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट, एन एक्शन वाज डन इन पास्ट बट स्टिल, एन एक्शन वाज डन इन पास्ट, एन एक्शन वाज डन इन पास्ट बट स्टिल इज गोइंग ऑन। अब काम कुछ पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और अभी तक कुछ काम चल भी रहा है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी काम परफेक्ट भी हो चुका है और काम जारी भी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहचानने के कैसे रूल है, तो सब रिकॉग्नाइजिंग रूल में हम लोग देखेंगे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग में देखिएगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, बस यही इत्यादि लगा रहेगा आपका। तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, पहचानने का तो रूल्स हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, मेकिंग रूल कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, मेकिंग कैसे करेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस सिंस या फोर प्लस उसके बाद आप टाइम लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा ये सिंस या फोर के बाद टाइम लगाइएगा। तो कंसेप्ट में देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। वह सुबह से वर्षा हो रही है, क्या होगा, सुबह से वर्षा हो रही है। तो देखिए सुबह से वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रही है। देखिए क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हैज और हैव लगाइए, आसानी से बिल्कुल हम सब्जेक्ट और हैज और हैव लगा देते हैं, क्लियर में बन जाएगा। सी हैज लगा दिया मैंने, सी हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सी के साथ तो हैज, मैंने बताया था सब्जेक्ट सी के साथ हैज का यूज होता है। तो सी हैज, अब क्या बोल रहा है, वर्ब का चौथा फॉर्म में क्या मतलब, पढ़ना। अब देखिए एक कंसेप्ट आपको ये समझना है कि हम लोग वर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे आसान तरीका है मेन वर्ब को पहचानने का। वर्ब दो तरह के होते हैं, मैंने बता, अगले क्लास में हम वीडियो बना देंगे। एक होता है एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैज जो आता है ये एक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब का हमको पहचानने का रूल क्या है, उसको हम लोग हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने के बाद अगर उसके लास्ट में ता आ जाता है तो समझिए वो मेन वर्ब। जैसे गो मीन्स जाना, लास्ट में ना आ जाए वो मेन वर्ब होता है। गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, स्लीप मीन्स सोना, शूट मीन्स गोली मारना, फाइट मीन्स लड़ना, सबके लास्ट में क्या है, ना है। तो उसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने के बाद अगर ना आ जाता है तो समझिए वो हमारा क्या है कि वर्ब है, वो मेन वर्ब है। तो देखिए समाचार पत्र पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ना के लास्ट में क्या है, ना, वर्ब है ये। इसका मतलब हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज कर लेंगे। पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कब से पढ़ रही है, सुबह से। तो अब देखिए यहां पर सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर एक नया चीज आ गया कि सर आप ये सिंस लगाया है आपने, सिंस मॉर्निंग, सिंस होगा। तो देखिए यहां सिंस और फोर का कंसेप्ट आपको समझना है कि सिंस और फोर का हमारा कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, उसके बाद मैं सिंस और फोर का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। सिंपल वर्ड एक पकड़ना है सिंस और फोर का, आपको याद नहीं रखना है कहां सिंस कहां फोर कहां, इससे भी याद नहीं रखना है। बस माइंड में सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है कि सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब फोर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, दोनों कंसेप्ट को आप आसानी से समझ लीजिए। तो देखिए पॉइंट, देखिए टाइम जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल जाता है वो वहां पर हम लोग सिंस लगाते हैं, जहां पर एक ड्यूरेशन मिलता है वहां पर हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो देखिए सुबह से वर्षा हो रही है तो मुझे यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं मिला, ना ही टाइम को नहीं कोई एग्जैक्ट पॉइंट टाइमली का ड्यूरेशन मिला कि हाँ सुबह से वर्षा हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया है वो वर्षा सुबह से हो रही है। तो समझिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसा काम 4 घंटे से वर्षा हो रही है, तो देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं मिला बट एक ड्यूरेशन मिला है, टाइम का ड्यूरेशन कि 4 आवर से वर्षा हो रही है। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, वह 5 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह 10 वर्षों से खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब टाइम का एक ड्यूरेशन मिलता है, पीरियड मिल जाता है तो हम लोग लगाएंगे 4। अगर टाइम का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मिलता है तो हम लोग लगा देंगे सिंस। तो सिंस का कंसेप्ट हम लोग देखिएगा तो हम लोग बहुत सारा इसमें लगा सकते हैं। सिंस आपका हो गया सिंस मंडे, सिंस मंडे यानी कि सोमवार से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1980, सिंस
प्रीवियस डे। अब देखिए 4 का कंडीशन क्या होता है, 4 2 आवर, 4 days, 4 10 years, 4 7 days। इस तरह से हम लोग एक कंसेप्चुअल समझ सकते हैं सीन्स और 4 का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग सीन्स और 4 का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कहां पे हमारा सीन्स लगता था और कहां पे हमारा 4 लगता था। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग देख लेंगे कि कंसेप्ट हमारा क्या है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं, नॉट लगाने के बाद नेगेटिव बन जाता है और इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस और हैज और हैव तो लग ही रहा है, प्लस V4 सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। ये आपका हो गया नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव, इंट्रो में देखिए, इंट्रो में पहले क्या लगाएंगे, हैज और हैव पहले लगता है इंट्रो में, हैज और हैव। इंट्रोगेटिव में आप लोग देखिए हैज और हैव का कंसेप्ट पहले आता है, हैज और हैव, हैज और हैव प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर लगा देंगे प्लस सिंस या 4 का कंसेप्ट, सिंस या 4 प्लस टाइम। इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। अब देखिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। क्या लिखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग को हम लोग क्या लिखेंगे, इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क के साथ एंड कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को टेंस का मैंने 4 काइंड्स कंप्लीट करवा दिया और काफी इजी वे में है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बस माइंड में थोड़ा कंसेप्ट रखना। आपको किसी भी ट्रांसलेशन अगर प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक देता है, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बनी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस का लेकर आऊंगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस का, उसके बाद वॉइस, उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक लेके आने वाले हैं। इसलिए जो लोग चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।